से बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर, स्मारकों पर ऑनलाइन टिकट व्यवस्था ठप। राजधानी के स्मारकों पर पर्यटकों की जुटी भीड़, लेकिन सर्वर ठप होने की वजह से ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पा रहे हैं और इस गर्मी के चलते पर्यटक परेशान हैं। पुरातत्व विभाग की ऑनलाइन टिकट व्यवस्था में बार बार व्यवधान आता है, पहली बार की बात नहीं, और ऐसे व्यवधानों की वजह से देश विदेश के पर्यटकों में राजधानी में पर्यटन की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन सवाल यही कि पुरातत्व विभाग अब तक इसका समाधान नहीं निकाल पा रहा। आमेर हो, नाहरगढ़ हो, हवा महल हो, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, सिसोदिया रानी का बाग, इसके अलावा इसरलाट और विद्याधर का बाग की ऑनलाइन टिकटिंग ठप हुई है। और ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि ये सभी ऐसी जगह हैं जहां पर लालायित होते हैं दर्शक पर्यटक पहुंचने के लिए, लेकिन जब कन्वीनियंस ही नहीं है तो परेशानी बढ़ेगी। This is one of the major challenges that we are facing as a tourist. We are not allowed to go to the port just because of the server is not working, and we are actually here, in a huge number of people are waiting here since 1 hour. Okay? I mean, it's been almost 1 hour, and there is no offline solution as well. So we humbly request the government and the major authorities to please look into this matter and provide the best possible solution to the tourists at least, so that we don't suffer and don't wait for long time to be open. तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, सारी कोशिशें कर ली जाए, लेकिन सिर्फ अगर टिकटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाने की वजह से ही पर्यटक रुष्ट हो जाएं, दूर हो जाएं, तो फिर सारी ही टीम वर्क पर सवाल उठता है और सभी व्यर्थ लगता है। कोशिश की जानी चाहिए। निर्मल जी, आपको क्या लगता है इस पर? निश्चित तौर पर जैसे देखिए, अब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो कोरोना के पहले की जो स्थिति थी टूरिज्म के अंदर। अब टूरिज्म में बहुत कुछ बदल चुका है। हाँ। हम 18 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों की मेजबानी कर चुके हैं पिछले साल, और अब हम इस साल सोच रहे हैं कि पर्यटकों की संख्या 23 से 24 करोड़ होगी। ऐसी स्थिति में अगर उनको ऑनलाइन टिकट लेने में परेशानी आ रही हो तो निश्चित तौर पर छवि पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और उन पे दिमाग जेहन में जो एक तस्वीर लेके आए थे राजस्थान की, गुलाबी नगर जयपुर की, वो तस्वीर भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दागदार होती है। देखिए, करीब 1-1.5 घंटा हो चुका है। 1-1.5 घंटे पहले से ही सर्वर ठप है पूरी तरह से। राजधानी जयपुर के 8 स्मारकों की बात करें और पुरातत्व विभाग के 25 स्मारक राजधानी जयपुर के बाहर भी है, यानी टोटल 33 स्मारक हैं जहां पर टिकटिंग की व्यवस्था है। स्मारक और संग्रहालयों की बात करते हैं। जब ऑनलाइन टिकट व्यवस्था ठप होती है तो हर जगह एक साथ ठप होती है, टिकट नहीं ले पाते। और ये जो हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो विश्व विरासत में शुमार आमेर की बात करें या फिर जंतर मंतर, नाहरगढ़, अल्बर्ट हॉल और ये तमाम जो हवा महल, तमाम जो स्मारक है, इन पर खासकर शनिवार रविवार जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। आम दिनों में 4 से 5 हजार पर्यटक पहुंच रहे हैं जयपुर के अंदर स्मारकों पर जो टिकट लेते हैं, और शनिवार रविवार की बात करते हैं तो उनकी संख्या 7 से 8 हजार रुपए एक स्मारक के ऊपर होती है। 7 से 8 हजार पर्यटकों की स्मारकों की एक स्मारक पर उनकी संख्या होती है। अब पिछले 1.5-2 घंटे से गर्मी का आलम यह है कि गर्मी की वजह से परेशान हो रहे हैं, टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, उनको निराश होकर के वापस लौटना पड़ रहा है। तो इसका पूरा जो असर है वो पूरे ट्रेवल ट्रेड के ऊपर देखने को मिलता है। जो टूर ऑपरेटर, जो ट्रेवल एजेंट्स जो उनको यहाँ बुक करके, जिनकी बुकिंग करके वो यहाँ पर आते हैं, उनको जो वहां ले जाते हैं स्मारकों पर, तो उनको टिकट नहीं मिलता। ऐसे में जो गाइडिंग करने वाले हैं उन गाइडों को भी परेशानी हो रही है। वेंडर होकर हर तरह से पूरा स्टेक होल्डर जितने भी सभी को परेशानी के सामना उठाना पड़ता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए पुरातत्व विभाग को कि वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को रिवाइज करे, दोबारा इसका रिव्यू करने की कोशिश करे कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आज पहला दिन नहीं है। ऐसा 1 महीने में ऐसा 5 से 7 बार होता है जब सर्वर ठप हो जाता है और पर्यटकों को टिकट नहीं मिल पाते ऑनलाइन, उनको निराश होकर के लौटना पड़ता है। और ये व्यवस्था करीब 1-1.25 साल से ऐसी व्यवस्था बन गई है जो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ टूरिज्म को सीधे तौर पर इफेक्ट कर रही है। तो कोशिश ये करनी चाहिए या तो इस व्यवस्था को फुल प्रूफ किया जाए ताकि उनको इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े, या फिर पुरानी व्यवस्था पर लौटना होगा। तो जो भी बेहतर हो उस व्यवस्था को अपनाया जाए ताकि पर्यटकों को तो कम से कम निराशा ना हो। रोजाना 800 से 900 विदेशी पर्यटक आमेर पहुंचते हैं। पूरे जयपुर की बात करें उनकी संख्या 1200 से 1300 होती है। पूरे जयपुर में 25 से 30 हजार सामान्य जो पर्यटक होते हैं, स्वदेशी पर्यटक, वो पहुंचते हैं। अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर निराशा होगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसी पारदर्शी, ऐसी तकनीक सम्मत व्यवस्था को अपनाई जाए ताकि कम से कम पर्यटकों को परेशानी का सामना न करना पड़े और न ही हमारी छवि प्रभावित हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं निर्मल जी, कोशिश की जानी चाहिए, उम्मीद करते हैं की भी जाएगी। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।